हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हाईटेक बिल शॉप यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा डिलीवरी नोट कि हम डिलीवरी नोट कैसे बनाते हैं, डिलीवरी नोट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिलीवरी नोट में जो इंटायर आइटम्स होते हैं उसको हम इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन डिलीवरी नोट में हम प्राइस को कैसे हाइड करते हैं, पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। B2B के केस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी पार्टी को इनवॉइस ना देके हम डिलीवरी नोट जनरेट कर देते हो और बाद में जब भी हमें टाइम मिलता है एक साथ हम डिलीवरी नोट को मर्ज करके इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी नोट में आइटम का प्राइस नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में भी आप डिलीवरी नोट को जनरेट करेंगे तो उस केस में भी आपको बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी नोट में हम प्राइस शो नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी आप डिलीवरी नोट में प्राइस हाइड कर सकते हैं। और दूसरा, ये छोटी छोटी यूटिलिटीज़ होती है जो आपके डेली फीचर्स होते हैं, जो आपके डेली के वर्कलोड को कम करते हैं। इन फीचर्स को आप यूज़ करके अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस में एक्सपेंड कर सकते हैं। इन फीचर्स को आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आपका इसमें अपडेटेड वर्जन 8.6 है। सेल्स में जाएंगे, सेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट का ऑप्शन दिखेगा। डिलीवरी नोट में आपको न्यू डिलीवरी नोट पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे न्यू डिलीवरी नोट में हम एक डिलीवरी नोट बना लेते हैं। डिलीवरी नोट बोल सकते हैं, डिलीवरी चालान या डीएम, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल नेम्स हो गए। यहाँ पे हमने एक डिलीवरी नोट बना लिया और इस डिलीवरी नोट में हमने चालान बनाया, तो यहाँ पे आइटम का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो इस आइटम के प्राइस को हाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने इनवॉइस को जूम किया है। इनवॉइस को जूम करने के बाद यहाँ पे आपको आइटम का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती है कि जो डिलीवरी नोट में प्राइस को नहीं दिखाना चाहती, तो इस प्राइस को हाइड करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में प्रिंटिंग में क्लिक करना है। प्रिंटिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। देन यहाँ पे लास्ट में आपको डिलीवरी डॉक्यूमेंट सेल्स प्राइस पे इस बॉक्स को अनचेक कर देना। अनचेक करने के बाद हम फिर से कि हम एक डिलीवरी नोट क्रिएट करेंगे या जो डिलीवरी नोट बना हो उसे हम ओपन करेंगे। अब ओपन करते तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस डिलीवरी नोट में जो आइटम का प्राइस था वो हाइड हो गया है। इसे मैं जूम करता हूँ। जूम करके यहाँ पे देखेंगे, अगर आप भी डिलीवरी नोट में आइटम का प्राइस नहीं दिखाना चाहते तो इस फीचर्स को जरूर यूज करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे, प्रिंटिंग में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, डिलीवरी डॉक्यूमेंट सेल्स प्राइस का जो ऑप्शन है इससे हाइड कर देंगे। अगर आपको प्राइस दिखाना है तो इससे चेक बॉक्स को अनेबल कर देंगे। अब इसे हम देखते हैं, हमने इसे अनेबल कर दिया है। अनेबल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि डिलीवरी नोट हमने जो बनाया है उस पर प्राइस दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है 12 कंप्यूटेबल टोनर कार्टेज का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1694। इस तरीके से आप डिलीवरी नोट पर प्राइस शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये तो हो गया डिलीवरी नोट। अब जो मल्टीपल हमने डिलीवरी नोट बनाया है उसे हम इनवॉइस में कैसे मर्ज करें। तो जितने भी आपके डिलीवरी नोट बने हुए हैं, जितने भी पार्टी के या एक पार्टी के मल्टीपल डिलीवरी नोट बने हैं, तो इसे भी आप इनवॉइस में मर्ज कर सकते हैं। उस डिलीवरी नोट के जो आइटम है उसे आप इनवॉइस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डिलीवरी नोट सेलेक्ट कर दिया, 2 डिलीवरी नोट सेलेक्ट कर दिया, 3 डिलीवरी नोट सेलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद में यहाँ पे मर्ज इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट मर्ज इनवॉइस फ्रॉम सेलेक्टेड डिलीवरी नोट। इस मर्ज इनवॉइस पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे आर यू श्योर टू मर्ज सेलेक्टेड डिलीवरी नोट एंड क्रिएट न्यू इनवॉइस। जो भी हमने डिलीवरी नोट को सेलेक्टेड किया, जिस डिलीवरी नोट को हमने सेलेक्टेड किया हुआ है उस सेलेक्टेड डिलीवरी नोट को हम इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी उस इनवॉइस में जितने भी उस डिलीवरी नोट में आइटम थे वो ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में मर्ज हो गए। इस तरीके से आप सिंपली ऑल डिलीवरी नोट के जो आइटम्स होंगे, ऑल डिलीवरी नोट्स के जो आइटम्स होते हैं, तो इस केस में जितने भी आपके डिलीवरी नोट्स होंगे, जो भी आपने सेलेक्टेड किया होगा उसे आप इनवॉइस में मर्ज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक डिलीवरी नोट को आपको इनवॉइस में मर्ज करना है तो आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है, उस डिलीवरी नोट के ऊपर कन्वर्ट टू इनवॉइस कर देना है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिलीवरी नोट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस डिलीवरी नोट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से एंड कन्वर्ट टू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो डिलीवरी नोट होगा वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डिलीवरी नोट को इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिलीवरी नोट में आपको यहाँ पे अलग अलग फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, नॉन जीएसटी, जीएसटी या बिल ऑफ सप्लाई वाले। एंड डिलीवरी नोट के आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल में भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सिंपली इनवॉइस को, डिलीवरी नोट को इनवॉइस में मर्ज कर सकते हैं। एक बार फिर से कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया है, 2 डिलीवरी नोट को
सेलेक्ट किया है एंड मर्ज एंड इनवॉइस कर रहे हैं। इस तरीके से ये इनवॉइस डिलीवरी नोट इनवॉइस में जो आइटम थे वो मर्ज हो गए। और इसमें आपको मल्टीपल्स चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर किसी आपको डिलीवरी नोट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एंड एक्सपोर्ट करना है एक्सेल पे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी का आपको सर्च करना है तो मल्टीपल फिल्टर्स दिए हुए हैं, फिल्टर का यूज़ करके भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। और देखना है कि लास्ट 7 डेज, यस्टरडे या 30 डेज में आपने कितने डिलीवरी नोट बनाए, तो ये भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा वीडियो में डिलीवरी नोट के बारे में समझा है कि डिलीवरी नोट कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीवरी नोट को इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिलीवरी नोट के मल्टीपल डिलीवरी नोट को डीएम को इनवॉइस में कैसे मर्ज कर सकते हैं, और डिलीवरी नोट के प्राइस को कैसे हाइड कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, ये आपके जो डेली के वर्क रूटीन वर्क होते हैं, जिसमें आप डेली B2B के केस में पार्टी के लिए डिलीवरी नोट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये फीचर्स को भी पता नहीं होने के कारण हम ऐसे फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे फीचर्स के वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और आगे भी लेके आएंगे, जिससे आप इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकें, जिससे आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकें और अपनी डेली की यूज लाइफ को ईजी कर सकें। ऐसे ही न्यू फीचर्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने बिजनेस को और दूसरे के बिजनेस को डिजिटल बनाने में हेल्प करें। ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।